अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज ईद उल फितर का पहला रोज़ा और हम आए हैं ईदी सेंटर में। यहाँ पर बच्चे कैसे ईद मनाते हैं, जो आपका समाजी जो आपकी एनजीओज़ है, ये बच्चों को जो कफ़ालत कर रही है वो कैसे करें। ईद की खुशियाँ हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चियाँ हैं और इनसे देखते हैं कि इन्होंने ईद के ऊपर क्या इंतज़ामात किए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी सेंटर टाउनशिप में, जहाँ पर ईद के पहले रोज़ बच्चों के साथ जो खुशियाँ हैं वो मनाएंगे। हम आपको साथ लेके जाएंगे, बच्चों से गुफ्तगू करवाएंगे कि बच्चों के क्या तासुरात हैं, यहाँ की इंतज़ामिया के क्या तासुरात हैं। आए मेरे साथ मौजूद है सैयदा मासूमा रिजवी साहबा, जो कि फ़ीमेल सेंटर की इंचार्ज है। इनसे बात करते हैं कि इनके तासुरात क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ईद के दिन आपको काम करते हुए देख रहे हैं, बच्चों की कफ़ालत करते हुए देख रहे हैं, तो ये कैसा आपको लगता है कि अपना घर छोड़ के, ये ईद का पहला दिन है, तो आज बच्चों की क्या मसरूफियात रहे? आज बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत खुश है, ईद का दिन है, इनको नए कपड़े वगैरह दिए हैं, सब चूड़ियाँ मेहंदी सब लगाएंगी है और बहुत ज़्यादा खुश है। ज़ाहिर बात है मेरी ज़िम्मेदारी है और एक खिदमत का जज्बा होता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है कि ये बिल्कुल यतीम बच्चे हैं, तो इनकी खुशियों में मैं भी खुश रहती हूँ। और इनको माशाल्लाह से अभी आप देखिएगा सब बच्चे हैं, आ रहे हैं, तैयार हुए। तो क्या फैसल ईदी साहब ने आज के दिन क्या ख़ुसूसी इंतज़ामात किए? नमाज ईद हुई, इसके बाद सवैयाँ बनी होंगी, बच्चों को आपने नए कपड़े पहनाए, तो इसमें आप अपना घर छोड़ के आज के दिन यहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चों की तमाम तैयारियाँ कैसे आपने मैनेज की? हाँ जी, फैसल ईदी साहब ने और सबा भाभी ने इनके सब प्रोवाइड किया है, सारे कपड़े वगैरह सब, चूड़ियाँ मेहंदी सब दिया है। सुबह सवैयाँ बनाई है बच्चों ने, बच्चियाँ तैयार हो रही है ईद के लिए, तो तैयार होकर बाहर आएंगी, थोड़ा ये फिर गार्डन वगैरह में घूमेगी, झूले लगेगा, झूले लेंगी और खाना वगैरह बनाया है बच्चों ने ना। तो ज़ाहिर बात है फिर मेरी भी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे मुझे माशाल्लाह से 9 साल हो गए इनकी खिदमत करते हुए, मुझे बहुत सुकून मिलता है इन बच्चों के साथ रह कर। 9 सालों से आपने तकरीबन छोटी और बड़ी ईद मिला के 18 ईदें आपने यहाँ पे मनाई हैं, तो हर ईद पे आप इधर ही हो? जी, हर ईद पे मैं इधर ही होती हूँ, बड़ी ईद पे भी यहीं तीनों दिन होती हूँ, छोटी ईद पे भी तीनों दिन। बच्चों की क्या कैफियत होती है? जाहिर बात है कुछ बच्चे बदलते भी रहते हैं, कोई हुनरमंद हो जाते हैं, तो कैसे आप ये मैनेज करते हैं? हाँ जी, बच्चे हमारे अंदर माशाल्लाह स्कूल है, 1 से 6 तक स्कूल है, मदरसा भी है। बच्चे आम रूटीन में स्कूल जाते हैं, फिर मदरसे जाते हैं, 5 to 7 तक मदरसे का टाइम है। और इसके अलावा बच्चे का अपना माशाल्लाह फैसल ईदी साहब और सबा भाभी ने सब कुछ अंदर दिया हुआ, बेडरूम है इनके माशाल्लाह अच्छे, हर चीज़ हमने इनको दी हुई है, सब कुछ मिलता है, बस एक माँ बाप नहीं हम दे सकते इनको। एक माँ बाप ही हैं जो ये इन्हें नहीं दे सकते, इसके अलावा तमाम तर चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। मगर जो इसकी इंचार्ज हैं मासूमा रिजवी साहबा, ये आज इन बच्चों को माँ का भी एक रूप दिखा रही है। ईद का पहला दिन है, अपने बच्चों को छोड़कर ये लावारिस और यतीम बच्चों की ना सिर्फ ईद की खुशियों में शामिल है, बल्कि उन्हें ना सिर्फ तैयार करवाया है, उनके लिए जो ईदी सेंटर की जानब से फैसल ईदी और मैडम सबा की जानब से जो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उन्हें ये पहनाई गई, ताकि उन्हें ऐसा एहसास ना हो कि भी उनके माँ बाप नहीं हैं, मगर उनकी माँ और बाप ना सिर्फ फैसल ईदी है, सबा भाभी हैं और मैडम मासूमा जो कि इनके सामने रहते हैं। इनसे और भी बातें करते हैं कि बच्चों की फीलिंग के वाले से। मैडम ये बताइएगा, 9 साल से कोई बच्चा यहाँ से गया भी है आपके? जी हाँ, बहुत बच्चे गए हैं। हुनरमंद बन के गए या क्या? हुनर इन्हें क्या सिखाया जाए? तो ये पढ़ाई होती है हमारे, बाकी जो बच्चों को शौक़ होता है सिलाई वगैरह का, उनको सिलाई सिखाई जाती है, दस्तकारी सिखाई जाती है, कुकिंग का ज़्यादा शौक़ है बच्चियों को, कुकिंग वगैरह सीख लेती है, पेंटिंग वगैरह। कुछ बच्चियाँ ऐसी जिनको पेंटिंग ड्राइंग बहुत शौक़ से वो करती हैं। उनकी जो पेंटिंग को इंटरनेशनल तौर पर या नेशनल लेवल पे भी कोई ऐसी पेंटिंग है कि जो ईदी वालों की तरफ से सिखाई गई है या बाहर गई? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है। बच्चियाँ छोटी हैं ना, इनका जितना माइंड है उस हिसाब से ये लोग ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है, अपने रूम्स पे इन्होंने पेंटिंग की हुई है, वॉल्स वगैरह पे। ऐसा कभी हुआ है कि भाई ईद के रोज़ कोई रियल माँ बाप यहाँ पे पहुँच गए हों बच्चों के, आपने को एक अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, या कोई और लोग भी आते हैं ईद के दिनों में कि बच्चों से मिलने, इनको दस्ते शफ़क़त रखने के लिए कि हमें आज के दिन ना सिर्फ जो फैसल ईदी काम कर रहे हैं या उनकी जो मिसिज़ है वो काम कर रही है, माजी में जो अब्दुल ईदी साहब करते थे, मैडम बल्कीस ईदी करती थी, इस तरह और लोग भी आते हैं इनसे ईद मिलने के लिए? जी हाँ, काफ़ी लोग हैं जो आते हैं, लेकिन उनके माँ बाप तो ज़ाहिर बात नहीं, माँ बाप तो उनके फैसल ईदी और सबा भाभी हैं, वो भी आते हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे। और क्या नाम है, इसके अलावा कि डोनर वगैरह जो होते हैं, मुखैर ज़रात आते हैं, काफ़ी हैं जो हमारे पुराने
जो ईद वाले दिन लाजमी बच्चों से मिलने आते हैं, ईदी वगैरह देने आते हैं। ईदी वगैरह देने बहुत सारे डोनर भी आते हैं। माँ बाप इनके फैसले तो सबा भाभी हैं यहाँ पर जो इन बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। इंचार्ज है मैडम मासूमा रिजवी साहबा। हम बच्चों के साथ वो ईद की लम्हात देखेंगे जो आज के दिन ईदी सेंटर में बच्चों के साथ मनाए जा रहे हैं। जो छोटी छोटी बच्ची हैं जो लावारिस और यतीम हैं, यहाँ पर ईद कैसे मनाती हैं, हम इनके साथ चलते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। आए मेरे साथ। जी बिल्कुल, एक बच्ची जो कि इधर से 2 साल की थी जब ये ईदी सेंटर में इधर आई थी, तो आज ये 12 साल की है। बेटे आप 12 साल की, क्या नाम है आपका? शुमैला। शुमैला कितने साल की? 12 साल की। कब आप इधर आई थी? कुछ याद है? को बताते हैं? नहीं याद। छोटी सी उम्र में ये यहाँ पर आई थी। इनका कहना है कि ये 2 साल की जब मैं इसे झूले में डाल दिया गया था। तो आप इतनी ईदें इधर मना चुकी हैं, तो कैसा आज ईद का दिन है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या आपने ईद के ऊपर क्या स्पेशली क्या ख्वाहिश जाहिर की थी जो फैसल साहब ने यहाँ आप ही सबा ने ये पूरी की है, मैडम मासूमा ने आपकी? ऐसी चीज़ थी, ख्वाहिश थी आपकी? कोई कपड़े, कोई चूड़ियाँ, कोई जूती, कोई मेहंदी, कोई ऐसे मेकअप का सामान? आपने, जाहिर बात है एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची की ख्वाहिशात होती है, तो सब चीज़ें आपको मिली यहाँ पर? जी। क्या क्या? चूड़ियाँ अच्छी लगती है, मेहंदी लगाना भी अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे, सब कुछ मिला है। तो आप इतनी से इतनी ईद इधर मनाई हैं, तो कैसे ईद मनाती हैं आप? हर दफ़ा ही अच्छी मनाते हैं। तो कौन आपको लगता है, आपके माँ बाप, अम्मी अब्बू याद आते हैं आपको? कोई है ज़हन में उनका? नहीं। तो किसे आप अम्मी अब्बू कहते हैं? मैडम को ये फैसले दी, क्या आपके अपने पापा की तरह लगते हैं? हाँ जी। और मामा? भाभी। तो ये जो मैडम मासूमा है, तो आपके साथ आपको सबसे ज़्यादा टाइम देती हैं, अपना घर बार छोड़कर, जो अपने बच्चों का शादी छोड़कर आप बच्चों का शादी मनाने आती हैं, तो उनके साथ आपको कैसा लगता है? उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो सहेलियाँ, आज ईद का दिन है, तो सहेलियों के साथ कैसे आप ईद मनाएंगी? क्या खाया आपने? कैसे आज सारा दिन करेंगी? टरू भी है, मरू भी है? खेलेंगे मिलकर और कार्टून भी देखेंगे मिलकर, मेहंदियाँ भी मतलब दिखाएंगे एक दूसरे को। तो बेटे आप पढ़ती भी हैं इधर? जी। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। अच्छा, तो कैसी है आपको पढ़ाई में, कैसी हैं आप? वो तेज़ हैं या बस नॉर्मल सी है? सही है बस। क्या बनेंगी बड़ी हो? पेंटर बनना है। बनाती, पेंटिंग बनाती हैं आप? क्या बनाया अभी तक आपने, कितनी किताब? मैं ड्राइंगें करती और टीचर का रजिस्टर भी बनाती हूँ और अपनी ड्राइंगें भी बनाती हूँ, रखती संभाल कर। तो आपको लगता है कि भाई लोग अपने माँ बाप के साथ घूम फिर रहे हैं, आपको अम्मी अब्बू की कोई याद आती है या आप महसूस करती हैं कि आपके अम्मी अब्बू होते हैं? नहीं, कभी कभी याद आती है। कभी कभी याद आती है अपने माँ बाप की, लेकिन जो इधर माहौल है, जो इन्हें इधर प्यार दिया जाता है, उस प्यार में वे अपने हकीकी माँ बाप को भूल कर ना सिर्फ इधर की इंचार्ज बल्कि जो फैसल ईदी और उनकी जो मिसिस है सबा, जिन्हें सब सबा भाभी के नाम से जानते हैं, वो इनकी माँ। और भी बच्चियाँ मौजूद हैं मेरे साथ। एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची मौजूद है जो इस वक्त फीडिंग कर रही है, जिसे ईदी झूले में डाला गया था महज जब वो 1 माह की थी, मगर अब ये 4 माह की है। उसकी कुछ कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही, वो कुछ बीमारी का भी मुकाबला कर रही है, उसके कुछ हड्डियों को मसला। हम इसको जो देखभाल इसकी कर रही हैं वो तो कर रही हैं मैडम मासूमा रिजवी, मगर जो बच्ची हैं उस मासूम बच्ची को ना सिर्फ कुर्बत दे रही है बल्कि उसे ये जाहिर करवा रही है कि वो उनका एक हिस्सा। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो बच्ची को उसने गोद में उठाया हुआ है, तो वो कैसा महसूस करती है वो बच्ची? ये जब आई थी इसका नाम नहीं था हमें पता, हमने इसका नाम हुरैन रखा था। हुरैन? हुरैन इस बच्ची का नाम इन्होंने, इन बच्चियों ने रखा है हुरैन। आपका नाम किसने रखा था? मेरे अम्मी अब्बू ने। तो अब कहाँ पे अम्मी अब्बू? फोत हो गए में। तो याद आते हैं अम्मी अब्बू आपको? कैसे ईद मनाएंगे? कितने साल की आप? 10 साल की। तो कब से ही आप यहाँ पे हैं? कितनी ईदें, मकई ईद है, पता ईद क्या होती है? तो ईद पे क्या क्या पहली ईद है, रमजान भी ईद पहला। तो आप क्या, आपकी ख्वाहिशात क्या थी जो आपकी इधर पूरी? कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह मिली आपको? जी। तो लगाई क्यों? इस बच्ची को आप उठा के फिर रही हैं, यानी आप समझती हैं ये आपका हिस्सा है, तो बड़ा आप इस फील्डिंग भी करा रही हैं, तो आपकी गोद में रहती है वक्त? नहीं, लेट पे जाते, खेलती वगैरह भी है, बातें भी कर लेती है हाँ करके।
ये बच्ची है, इसका कहना है कि इसकी पहली ईद है यहाँ पर, इसके माँ बाप नहीं है। और इस तमाम तर कैफियत को देखते हुए इस बच्ची को जो जिसका नाम इन्होंने हुरैन रखा है कि ये बिल्कुल छोटी सी थी, जब इसका नाम भी नहीं था, इन्होंने ना सिर्फ नाम दिया बल्कि ईद और आम दिनों में जो इसकी खुशियाँ, जो इसकी ज़रूरियात हैं वो भी ये पूरी कर रही है। ये इनकी बहनें बनी हुई हैं, ये तमाम की तमाम बच्चियाँ इस बच्ची की भी कफ़ालत कर रही हैं जहाँ पर इसे ज़रूरत है अपनों की। सेंटर में मिलती तो है इनसे, इन्हें मोहब्बत ज़रूर मिलती है, जो इनकी मुंतज़मीन है, जो इनकी इंतज़ामिया है, जो इसकी कफ़ालत कर रही है, मगर ये बच्चियों की आपसी जो दोस्ती, इनका प्यार मोहब्बत है, वो इनको किसी भी तरह ये कबूल करने नहीं दे रहा कि ये लावारिस या यतीम है। ये अब महज इसको ही अपना घर समझ रही हैं और ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे आम रूटीन में कोई घर में तैयार होता है। मेरे सामने ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ईद के दिन ये मेहंदी लगा रही हैं, प्यारे प्यारे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं इन्होंने, और ये एक दूसरे के साथ ऐसे कर रही हैं जैसे बहनें एक दूसरे का साथ ईद के ऊपर करती हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये मेहंदी लगवा रही हैं, इनकी आज की जो खुशी है वो कैसी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे पहले तो आपको ईद मुबारक, और ये आज ईद का पहला दिन है, आप माशाल्लाह ये इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं। आप लोगों को अपने घर वालों की याद आती है यहाँ पर? जी आती है याद। तो क्या क्या फीलिंग है आपकी कि अगर आपके माँ बाप आपको याद आते हैं तो कैसा आपका दिन ये दिन भर गुजरता है, ईद का खुशियों का जो खास तौर होता है? कुछ अच्छा कुछ बुरा भी गुजरता है, लेकिन ठीक हो जाता है बाद में। आप माशाल्लाह ये बहनें बनी हुई हैं, सेंटर में भी आपको हर किस्म की सहूलत मिल रही है। ये मैं देख रहा हूँ आपको आज जो ईद पे ज़रूरियात होती हैं बच्चियों के लिए ख़ास करके वो आपको मुयस्सर हैं। तो कैसा आपको ईद का दिन लग रहा है? ये चांद रात, ये रोज़े, ये आपके कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे हैं और ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है। चांद रात है, हम मेहंदी भी लगा रहे हैं। तो आप समझती हैं कि आपको उधर वो माँ बाप की शफ़क़त मिल रही है कि जो एक बच्ची को चाहिए होती है? जी मिल रही है। तो उसकी कौन सबसे ज़्यादा वजह कौन है? सबा भाभी हैं, मैडम ये मैडम मासूमा है, फैसली दी हुई है। और ये जो आपकी दो दोस्त बैठी हुई हैं, इन्हें दोस्त समझती हैं या बहनें समझती हैं? बहनें भी और दोस्तें भी हैं। ये जो साथी हैं ना सिर्फ बहनें हैं बल्कि दोस्त भी हैं। इनकी दोस्ती का जो रिश्ता है वो मेरे ख्याल से बहनों से गहरा होता है। तो अगर दोस्ती होगी, एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट सकती हैं। इधर की इंतज़ामिया की जानिब से भी ये देखा गया है कि इनकी तमाम तर जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो रही है, बल्कि इन्हें किसी किस्म की कसम पुरसी है, इन्हें कम्प्लेक्स नहीं दिया जा रहा। जो ये इनकी ख्वाहिश होती है बच्चियों के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारियाँ ये अदारा पूरी कर रहा है। और भी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपने बड़ी प्यारी प्यारी ये कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी, दिखाएं ज़रा ये मेरे कैमरामैन को, और बताएं कि आपका ये ट्रेंड, आपको इसके अंदर से तमाम वो चीज़ें मुयस्सर हो रही हैं जो बाहर एक आम घर में मिलती हैं। तो इसे आप क्या समझती हैं? यहाँ पर आप घर की तरह समझ रही हैं या कोई अदारा समझ रही हैं? और कैसा महसूस हो रहा है? ये रोज़े गुजर के गए हैं, कल चांद रात थी, आज ईद है, आज का ईद का दिन, आपको अपने घर वालों की याद आ रही है? जी आ रही है। कौन याद आ रहा है? मम्मा। तो अगर मामा कहाँ पे आप? नहीं पता किधर। माँ का नहीं पता किधर है। तो इधर आप किसे समझती हैं? आपको वो माँ का रोल, आपका माँ का वो किरदार, वो चेहरा आपको यहाँ पे नहीं, माँ की तरह इधर प्यार करता? जी मासूमा आंटी करती हैं। मासूमा आंटी जो इधर की इंचार्ज हैं वो इन बच्चों की देखभाल कर रही हैं। तो बच्चों को जो कफ़ालत कर रही हैं वो असल में सबा भाभी जो कि इधर फैसल ईदी की मिसेज हैं और बहू अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। मेरे साथ ये बच्चे आपको दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े से ज़हनी तौर पर इनकी कुछ बेहतर नहीं है, मगर फिर भी इन बच्चों की कफ़ालत ईदी सेंटर कर रहा है। इनको ईद के प्यारे से कपड़े पहनाए हुए हैं। कोशिश इनकी यही है कि इनको किसी भी तरह वो तमाम तर सहूलियात दी जाएँ जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। तो इन बच्चों को देखते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या जवाब। हेलो, क्या हाल है? केले खाती हैं आप? चूड़ियाँ किधर है? ये चूड़ियाँ जो मासूम बच्ची ने पहनी हुई हैं, इसे बोलना तो नहीं आता मगर ये फिर भी कुछ इजहार कर रही है। इधर इन्हें वो सहूलियात मिल चुकी हैं कि जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। मासूम बच्ची बोल तो नहीं सकती, इजहार तो नहीं कर सकती, मगर अपनी खुशी जो है उसकी दीदी अपने दीगर जो बच्चों इनके साथ बैठे हुए ये बता रही हैं कि आज खुशी का दिन है। और भी बच्ची है इसके साथ, इनसे भी बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बोलती नहीं?
ये बच्ची बोलती नहीं है, एक और बच्ची छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बैठी हुई है, बात करेंगे आप? जी। क्या नाम आपका? आशा छोटी। आशा छोटी। आशा बड़ी भी है इधर कोई? जी। आज ईद है, आपको अच्छा लग रहा है इसका? जी। क्या खाया आज? सवैया खाई? जी। सवैया भी बनाई गई इधर। इन बच्चों के लिए तमाम तर वो खुशियाँ मुयसर की गई ताकि इन्हें किसी भी किस्म का एहसास कमतरी का एहसास ना हो, इन्हें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना हो, ताकि ईद जो ईदी होम है जो बच्चों के लावारिस बच्चों के साथ मनाई जाती है। बच्चों से बात करते हैं, इसके अलावा इनके जो मुलाजमीन है इधर दीगर जो इनकी कफ़ालत के लिए, इनकी हिफाजत के लिए और इनकी ज़िम्मेदारी जो, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें आज का दिन कैसा लग रहा है। मेरे साथ एक ख़ातून भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इन बच्चों के साथ साथ ईदी होम में अपना गुजर बसर कर रही है। ये 2 साल से इधर, इनका कहना है कि इनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली थी, बच्चे क्योंकि छोटे थे वो इनके मियाँ ले गए थे, तो ये 2 साल से इधर, तो ये जाना नहीं चाह रही। इनसे बात करते हैं, आज ईद का दिन है, इनकी तीसरी या चौथी इधर ईद होगी बच्चों के साथ, तो इन्हें क्या महसूस हो रहा है, इनकी फीलिंग जानते हैं, इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी कब से आप? 1.5 साल हो गए। तो क्या वजह बनी आप इधर? मेरे मियाँ ने कह दिता ससुराल आने आने ते बच्चे कोल है, मैं मेरा को रही ਹਾਂ, ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, कैसा लग ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ईद ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਈਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। तो ਇੱਥੇ मकसद सारी सहूलत ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, छत मिली, खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, बच्चे मिले, फैमिली खानदान मगर है, तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। तो ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਜੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਪਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। और ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? इतने सही, इतने सही है। इनका कहना है कि अगर घर वाले छोड़ देते हैं तो ये ईदी शेल्टर होम इनके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का ना सिर्फ नाम है बल्कि ये वो मुकाम भी है जहाँ पर आपको पूरे माशरे में अगर कहीं इज़्ज़त नहीं मिलती तो यहाँ पर ईदी सेंटर में, ईदी शेल्टर होम में आपको वो इज़्ज़त मिलेगी, वो नाम मिलेगा, आपको वो सहूलत मिलेगी जो आम आप घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना यहाँ पर ना सिर्फ खाने पीने की हर चीज़ मुयसर बल्कि हर खुशी, हर त्यौहार में जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मुयसर की जाती है। इनको एक बिल्कुल प्रॉपर घर का माहौल दिया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि बात नहीं करना चाहती, वो ना सिर्फ निज़ामत में यहाँ पे मौजूद हैं बल्कि अपने घर वालों को भी अभी तक उन्होंने इन्हें घर से भी निकाल दिया, मगर वो घर से निकलने के बावजूद भी इनकी इज़्ज़त रखना चाह रही है। वो बात तो करना चाह रही हैं मगर मुआशरे के डर से वो बात नहीं कर रही। वो कह रही हैं कि उनके घर वालों ने जो उनके साथ किया वो उन्हें अल्लाह की अदालत में देखेंगे, मगर फैसल ईदी शेल्टर होम में जो उन्हें इज़्ज़त मिली है उसके लिए वो दुआ गो हैं। इन बच्चियों के हवाले से भी उनका यही कहना है कि यहाँ पर बच्चियाँ हम अपनी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उन्हें ना सिर्फ बताती है बल्कि उन्हें इस माशरे का हुनरमंद बनाने के साथ साथ अपने इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने राइट्स के लिए जो बातें हैं वो भी इन्हें बताएंगे, बल्कि इन्हें माशरे की इज़्ज़तदार ख़वातीन का रुतबा देते हुए, इन्हें हुनर बनाते हुए इनकी शादियाँ भी यहीं पे की जाएगी। ईदी शेल्टर होम में लावारस बच्ची और यतीम बच्चियों के साथ आज ईद का दिन हमने मनाया। ईद के हवाले से यहाँ पर ईदी सेंटर में, ईदी शेल्टर होम में जो ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं इनकी कफ़ालत के लिए ना सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी ने एक चेन खड़ी की थी जिसको फैसल ईदी चला रहे हैं, बल्कि मुहैयर हज़रात की भी एक बड़ी तादाद इस ईदी शेल्टर होम को चला रही है। मज़ीद इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए हमारे उन लोगों को चाहिए कि जो इन लावारिस बच्चों के लिए मदद करते हैं वो इनके साथ ईद का
दिन या टरू का दिन किसी न किसी लम्हे आकर इनकी खुशियों में शामिल और उनको ये बावर करवाएं कि अगर उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो वो उनकी कफालत के लिए मौजूद है। अगर आपको हमारा पेज पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।